जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सहकार सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। उन्होंने नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को प्रमाण पत्र, भूमिहीन समितियों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र और लाभांश राशि के चेक सौंपे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी को विजयदशमी की शुभकामना दी और महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। उन्होंने कहा कि सहकार से समृद्धि की दिशा में यह अभियान किसानों, युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में नई ऊर्जा देगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज, क्योंकि आज विजयदशमी है, इस विजयदशमी के पर्व पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम ने अधर्मी रावण का वध कर धर्म की स्थापना की और सहकारिता के अंदर ऐसे बहुत से रावण हैं जिनको आपको खत्म भी करना है। और ये मैं वास्तविकता में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। मैं दोनों महापुरुषों को नमन करता हूँ। महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण विश्व को शांति और मार्ग दिखाया और शांति के मार्ग दिखाते हुए लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। शास्त्री जी ने लोगों को सादगी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने दिया। ऐसे शुभ दिन पर सहकार सदस्यता अभियान की शुरुआत होना बहुत अत्यंत गौरवशाली है। आज देश सहकार से समृद्धि की जो नई कहानी लिख रहा है, उसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाया। उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार भी सहकारिता की शक्ति से प्रदेश की प्रगति को नया आयाम प्रदान कर रही है। सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का गांव-गांव और जन जन सशक्त हो रहा है। भाइयों बहनों, सहकारिता से समृद्धि का जो संकल्प है वो अपने आप में निराला है। सहकारिता गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। सहकारिता में व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर काम करता है। सहकारी संस्थाएं लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जहां प्रत्येक सदस्य को के समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती हैं। इसके लिए हम अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चला रहे हैं। यह अभियान हमारा 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। यह अभियान राज्य के सभी जिलों में एक साथ संचालित होगा। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि आपने देखा है पड़ोसी राज्य हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़े काम हुए और मैं हमेशा में कहता हूं सहकारिता से रोजगार भी मिलता है, सहकारिता से हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत भी होती है। आपने देखा होगा कि अन्न पैदा करने वाला कौन होता है? अन्न कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। दलहन कौन पैदा करता है? तिलहन कौन पैदा करता है? दूध कौन पैदा करता है? मसाले कौन पैदा करता है? कपास कौन पैदा करता है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे बहनों कि जो फायदा किसान को मिलना चाहिए था सहकारिता के माध्यम से, वो फायदा हमें नहीं मिला। आज हम देखते हैं हमारी माता बहनें गांव में कितनी बड़ी संख्या में रहती हैं, क्या वो किसी रोजगार से जुड़ी हुई है? इसीलिए मैं आपसे कहूं कि ये सहकारिता से समृद्धि नारा नहीं है। किसान की अगर अकेली खेती है तो उससे किसान का परिवार नहीं चल पाता। किसान के लिए साइड में कुछ ना कुछ दूसरा काम अगर होगा तो हमारे किसान की समृद्धि होगी। हमारा पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करता है। इसी तरह से सहकारिता हमारे किसान की समृद्धि का एक रास्ता है। अगर हमारा किसान उस सहकारिता की समृद्धि के रास्ता को अपनाए तो हमारा किसान खुशहाल हो। लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम किसान के लिए लगातार हम काम करते हैं। किसान के लिए सबसे ज्यादा बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हम हर माध्यम से किसान को, क्योंकि अगर देश की आर्थिक व्यवस्था में किसान की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है तो निश्चित रूप से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे सहकारिता मंत्री और हमारे पशुपालन मंत्री दोनों
बड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। हर क्षेत्र में लगातार हर जिले में ये प्रवास भी कर रहे हैं। हर सहकारी समिति को किस तरह से और मजबूत होना चाहिए उस पर ध्यान दे रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों के सहयोग के बिना सहकारिता से समृद्धि आना, इसलिए आप सभी का सहयोग बहुत आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं और हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।